हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री हरि कोचिंग सेंटर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आईयूपीएसी और कार्बनिक यौगिकों का नाम तंत्र, ये किस तरह से हम इसके सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम लिखते हैं, इस चैप्टर की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ये चैप्टर क्लास 10th 11th 12th सब क्लासेस के लिए बहुत ही उपयोगी है और लगभग सभी क्लासेस में बोर्ड एग्ज़ाम्स में इस लेसन से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इस वीडियो को ज़रूर से पूरा देखें। तो ये एक वीडियो की सीरीज़ होगी। आईयूपीएसी पूरा ढंग से स्टार्टिंग से बेसिक से पूरा और विद ट्रिक पूरा बताया जाएगा आपको, तो बने रहिए इस वीडियो में। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए। अगर अभी तक आपने कॉपी और पेन नहीं लिया है तो कॉपी और पेन उठा लीजिए और मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। तो कार्बनिक यौगिकों का नाम तंत्र, वर्गीकरण एवं नाम तंत्र, ये है हमारा चैप्टर। तो हम लोग सबसे पहले अगर हम बात करें केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री के दो भाग हैं, एक अकार्बनिक और दूसरी कार्बनिक, यानी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम लोग कार्बनिक यौगिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, लेसन का नाम जो डालिए, चैप्टर का नाम क्या होगा, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नाम तंत्र। और हम लोग अगर बात करें कार्बनिक यौगिक की, तो बच्चों कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक खुली श्रृंखला वाले, यानी कि उसको एलिफैटिक भी कहा जाता है, और दूसरे होते हैं बंद श्रृंखला वाले और इनको एरोमेटिक कहा जाता है। तो जो खुली श्रृंखला वाले होते हैं वो होते हैं हमारे एल्केन और एल्कीन, और तीसरे होते हैं एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये हमारे होते हैं खुली श्रृंखला वाले। और जो बंद श्रृंखला वाले होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स या बंद श्रृंखला वाले कंपाउंड्स उनको कहा जाता है जिनके लक्षण जो होते हैं, देखिए उसमें भी सारे कार्बन होते हैं लेकिन उनके लक्षण जो होते हैं बेंजीन जैसे होते हैं। बेंजीन इस तरह से बनती है। इस बेंजीन में 6 कार्बन, जितने इसमें जॉइंट्स आपको दिख रहे हैं उतने ही इसमें कार्बन हैं और अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। अगर इसकी हम संरचना देखें तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठा कार्बन। किस तरह से बनाना है? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। अल्टरनेट हमें डबल बॉन्ड रखने हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इस तरह से इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड हम लगा सकते हैं। ऐसा नहीं यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो अगर कार्बनिक यौगिक की हम बात करें तो कार्बनिक यौगिक होते हैं दो टाइप के। कौन कौन दो टाइप होते हैं? एक खुली श्रृंखला वाले जिनको एलिफैटिक भी कहा जाता है, और दूसरे होते हैं बंद श्रृंखला वाले जिनको एरोमेटिक कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो टाइप हो गए, खुली श्रृंखला वाले और बंद श्रृंखला वाले। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बंद श्रृंखला यौगिक जो होते हैं हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं दो टाइप के। कौन कौन से दो टाइप? एक समचक्री यौगिक और दूसरे होते हैं विषम चक्री यौगिक। समचक्री यौगिकों का मतलब है इसमें कार्बन कार्बन की जो सीरीज होती है वो बंद होती है। इस तरह से इसमें जैसे कार्बन है वो समान संख्या में, यहाँ CH2 सब CH2 और ये CH2, इस तरह से ये बंद होंगे कार्बन। मतलब एरोमेटिक तो है ये, लेकिन इसमें बेंजीन नहीं है। इसमें कोई 3 कार्बन या 4 कार्बन या 5 कार्बन आपस में एक श्रृंखला बनाकर समचक्री रूप से विभाजित है। तो ये समचक्री और विषम चक्री में कार्बन जुड़े होते हैं इस तरह से, लेकिन कार्बन में इसके अलावा कोई और भी तत्व बीच में जुड़ जाए, जैसे कि O जुड़ जाए या F जुड़ जाए या Cl जुड़ जाए, कोई भी तत्व, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि जुड़ जाए, तो वो विषम चक्री के अंतर्गत आ जाते हैं। अब समचक्री यौगिक जो होते हैं वो मेनली 2 पार्ट उनके भी हैं। कौन कौन से? एक एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड जैसे कि कार्बन की जो सीरीज होगी वो इस तरह से, चाहे वो 5 कार्बन हो या 6 कार्बन हो, 6 कार्बन अगर हैं तो वो इस तरह से सीरीज में पूरे आपस में जुड़ जाएंगे, तो वो एलिसाइक्लिक कहलाएगी। तो वो एलिसाइक्लिक, और देन इसके बाद एरोमेटिक, तो वो स्टार्टिंग में ही हो गए थे। एरोमेटिक की बात करें तो हम
बेंजीन जैसी जिनकी संरचना होती है वो क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड चलता है। तो एक बार रिकैप करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले क्या था, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से, खुली श्रृंखला वाले यौगिक जिनको कि एलिफेटिक कहा जाता है, और इसमें आते कौन कौन से हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये 3 आते हैं। देखिए इसके बाद हम लोग इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे, तो एक एक पॉइंट आराम से समझेंगे धीरे से, अभी घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसे जैसे हम समझा रहे हैं वैसे वैसे टॉपिक वाइज आप नोट करते जाइए, देन आपको पूरा वीडियो बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो खुली श्रृंखला वाले जो होते हैं वो एलिफेटिक, और इसमें भी कौन कौन से, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। और देन सेकेंड पार्ट किसका है, बंद श्रृंखला वाले यौगिक। बंद श्रृंखला वाले यौगिक कौन कौन से, एरोमेटिक होते हैं, और एरोमेटिक के कितने पार्ट, 2 पार्ट, समचक्री यौगिक और विषम चक्री यौगिक। देन इसके बाद समचक्री यौगिकों के भी 2 पार्ट, कौन कौन से, एक एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। तो इस तरह से कार्बनिक यौगिकों का जो स्ट्रक्चर होता है, जितने टाइप के वो बन सकते हैं वो इस तरह से होते हैं। तो अब हम इनका एक तरफ से शुरुआत से अध्ययन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हेडिंग लगा लीजिए, खुली श्रृंखला वाले यौगिक। खुली श्रृंखला वाले यौगिक को क्या कहते हैं, एलिफेटिक यौगिक। तो खुली श्रृंखला वाले यौगिक, इसकी पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन की खुली श्रृंखला होती है, खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहलाते हैं। क्या लिखना था, फिर से सुनिए, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला होती है, खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो एग्जाम्पल किसका लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए मीथेन। सेकंड एग्जाम्पल लिख लीजिए एथेन। मीथेन का फॉर्मूला CH4, एथेन का C2H6। मीथेन, एथेन और लिख लीजिए ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला C4 और H10। देखिए ये नाम और फॉर्मूले देखकर आप घबराइए नहीं, इन फॉर्मूलाज को हम विस्तार से अभी और देखेंगे, क्योंकि अभी हमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ना है। तो आप अभी क्या इनके एग्जाम्पल सीधे लिख लीजिए, मीथेन, एथेन, ब्यूटेन, या और भी लिख सकते हैं नॉर्मल ब्यूटेन कह दें हम। तो नॉर्मल ब्यूटेन जो होती है, नॉर्मल ब्यूटेन का भी फार्मूला क्या होता है, C4H10 ही होता है। तो इस तरह से ये, इसमें नॉर्मल क्यों लिखा है, क्योंकि नॉर्मल मतलब होता है सामान्य, मतलब सीधी श्रृंखला। कार्बन परमाणुओं की अगर कोई सीधी श्रृंखला होगी तो उसको N उसमें जोड़ दिया जाता है। इस N का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल, NORMAL, नॉर्मल। तो नॉर्मल ब्यूटेन है, मतलब अगर इसकी संरचना देखें तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 और 4। अब देखिए कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन एक बहुत ही स्पेशल केस एलिमेंट होता है। क्यों, क्योंकि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 6, और 6 इसका परमाणु क्रमांक, और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें हम तो क्या पाते हैं, 2,4। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इस पे 4 आता है। तो कोई भी तत्व जो होता है अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। अब चूंकि कार्बन के पास 4 हैं, मतलब आधी कक्षा इसकी भरी है और आधी भरनी है, तो कार्बन क्या चाहता है कि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो इसलिए कार्बन अपने चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन फ्री रखता है किसी भी तत्व से रिएक्शन करने के लिए, और कोई भी तत्व ऐसा नहीं करता है। इसलिए कार्बन की जो है ये स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो कार्बन अपने आप में एक चतुसंयोजी यौगिक होता है, मतलब इसके चारों तरफ मैक्सिमम 4 बॉन्ड बन सकते हैं। तो ये जो हम ब्यूटेन की बात कर रहे थे, इसमें 4 कार्बन है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, और इसमें चारों कार्बन की तरफ 4-4 बॉन्ड रहेंगे। तो ये 4-4 बॉन्ड हो गए, और सब जगह पर क्या जोड़ना है, हमें हाइड्रोजन जोड़ना है, H H H H, और यहाँ भी H H H H। ये जो एक सीधी श्रृंखला है इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन क्या कहेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन। तो ये तो बात हो गई खुली श्रृंखला वाले यौगिक की, जिसको कि क्या कहा जाता है, एलिफेटिक। सिंगल बॉन्ड वाले भी इसमें आते हैं, डबल बॉन्ड वाले भी आते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड वाले भी आते हैं, किसमें, खुली श्रृंखला वाले यौगिकों में। ठीक है, अब हम इसका अध्ययन और आगे करते हैं। तो ये खुली श्रृंखला वाले यौगिक हो गए। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ।
तो चलिए हेडिंग लगाइए। नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी? बंद श्रृंखला वाले यौगिक। बंद श्रृंखला वाले यौगिक, इसकी परिभाषा लिखिए। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच बंद श्रृंखला होती है, वो बंद श्रृंखला वाले यौगिक कहलाते हैं। क्या परिभाषा रहेगी इसकी बंद श्रृंखला वाले यौगिकों की? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन की एक बंद श्रृंखला होती है, वो बंद श्रृंखला वाले यौगिक कहलाते हैं, या इनको चक्रीय यौगिक भी कहा जाता है। अब इसके बाद बंद श्रृंखला वाले यौगिक जो होते हैं, इनको कितने पार्टों में डिवाइड किया गया था? 2 पार्टों में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से इसके 2 पार्ट थे? समचक्रीय और विषम चक्रीय। तो इसके भी 2 पार्ट देख लेते हैं कौन कौन से। एक समचक्रीय और दूसरा विषम चक्रीय। तो अभी हम समचक्रीय की बात करते हैं। तो हेडिंग लगाइए क्या? समचक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक हेडिंग लगाइए और समचक्रीय यौगिक की डेफिनेशन लिखिए। समचक्रीय यौगिक की डेफिनेशन क्या होती है? लिखिए, वे एक चक्रीय यौगिक जिनकी बंद श्रृंखला में केवल कार्बन परमाणु होते हैं, समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। क्या लिखना था? वे चक्रीय यौगिक जिनकी बंद श्रृंखला में केवल कार्बन परमाणु होते हैं, समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। तो ये तो समचक्रीय यौगिक की बात हो गई। अब इसके बाद समचक्रीय यौगिकों को भी 2 भागों में बांटा गया था। वो 2 भाग कौन से? एक था एलिसाइक्लिक और दूसरा था एरोमेटिक। तो पहले एलिसाइक्लिक की बात करते हैं। तो हेडिंग लगाइए नेक्स्ट, क्या रहेगी? एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड हेडिंग लगा लीजिए और इसकी भी पहले डेफिनेशन लिखिए, फिर बाकायदा हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। तो एलिसाइक्लिक यौगिक की हेडिंग लगाइए और इसमें लिखिए क्या परिभाषा इसकी होती है? वे यौगिक जिनके गुण एलिफैटिक यौगिकों के गुणों से मिलते जुलते हैं, एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। तो मतलब एलिसाइक्लिक वो कंपाउंड होते हैं जिनके गुण एलिफैटिक यौगिकों से मिलते जुलते हैं। तो एलिफैटिक यौगिकों से जिनके गुण मिलते जुलते हैं वो क्या कहलाते हैं? एलिसाइक्लिक कहलाते हैं। लेकिन इनकी संरचना जो होती है वो एक साइकिल जैसी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, 3 कार्बन लिए हमने, 1 2 3, और तीनों कार्बन को हमने सिंगल बॉन्ड से आपस में जोड़ दिया। तो ये कार्बन इससे जुड़ा है, ये कार्बन इससे जुड़ा है और ये कार्बन इससे जुड़ा है। अब देखिए कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? बताया था अभी, कितने बनाता है? जल्दी बताइए। 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो इस कार्बन के पास देखो अगर ध्यान से, तो 1 2 बॉन्ड इसने बना लिए हैं। अब ये 2 बॉन्ड और बनाना चाहेगा, तो ये 2 बॉन्ड हम बनाएंगे किससे? हाइड्रोजन से। इसी प्रकार सेम बात इसमें कितने कार्बन हैं? 1 कार्बन, 2 बॉन्ड बना लिए, 2 बचे हुए किससे बनाएगा? हाइड्रोजन से। इसमें भी 1 कार्बन है, बचे हुए 2 किससे बनाएगा? हाइड्रोजन से बनाएगा। तो ये जो संरचना बनी है, ये देखिए एक चक्कर की जैसी बनी है, मतलब साइकिल जैसी बनी। तो इसलिए इसको कहा जाता है साइक्लिक, एलिसाइक्लिक। लेकिन जो इसके लक्षण होते हैं वो एलिफैटिक जैसे होते हैं। अब देखिए इसका नामकरण कैसे करते हैं। नामकरण करने के लिए सबसे ज़रूरी बात आप एक बात समझ लीजिए। क्या लिखिए? कार्बन 1 अगर हो, गिनती के लिए कार्बन 1 हो तो 1 कार्बन के लिए लिखते हैं मेथ। 1 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? 1 कार्बन के लिए लिखते हैं हम लोग मेथ। 1 कार्बन है अगर तो METH मेथ, 2 कार्बन है तो ETH एथ, अगर 3 कार्बन है तो PROP प्रोप, और अगर 4 कार्बन है तो BUTE ब्यूट, अगर 5 कार्बन है तो PENT पेंट, और अगर 6 कार्बन है तो HEX, अगर 7 कार्बन है तो हेप्ट HEPT, और अगर 8 कार्बन है तो OCT, और अगर 9 कार्बन है तो NONE, और अगर 10 कार्बन है तो UNDEC, और अगर 11 कार्बन है तो 10 के लिए लिखते हैं यहाँ डेक, और 11 के लिए लिखते हैं अनडेक, और 12 कार्बन के लिए लिखते हैं DODEC डोडेक। तो इस तरह से ये कार्बन की गिनती आपको अभी से लर्न कर लेनी है
ये पूरे इस चैप्टर में काम आएगी। IUPAC जब हम नाम लिखेंगे तो ये हर जगह इसका यूज होता है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर ध्यान से लर्न करेंगे। तो कार्बन 1 के लिए क्या लिखते हैं, रिवाइज करते हैं एक बार। C1 के लिए मेथ, C2 के लिए एथ, कार्बन 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक। तो इस तरह से आपको ये कार्बन याद कर लेने हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर कितने कार्बन हैं, तो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोप लिखते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप। और ये साइकिल जैसी संरचना बनी है, तो इसके नाम के पहले साइक्लो लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, साइक्लो। और 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग एन लिखते हैं। ये बात अभी जब एल्केन पढ़ेंगे हम लोग खुली श्रृंखला वाले यौगिक, उसमें आप जान जाएंगे। जैसे एल्केन है तो एल्केन में हम पीछे नाम के जोड़ते हैं ANE अगर सिंगल बॉन्ड है, और अगर डबल बॉन्ड है तो नाम के पीछे जोड़ते हैं ENE, और अगर एल्काइन है मीन्स ट्रिपल बॉन्ड है तो पीछे हम जोड़ते हैं YNE। तो ये हो गया हमारा साइक्लोप्रोपेन। तो ये साइक्लोप्रोपेन हो गया, इसमें 3 कार्बन थे, तो ये भी एग्जाम्पल लिख लीजिए। इस 3 हम ऐसे जोड़ सकते हैं और 3 से ज़्यादा भी जोड़ सकते हैं। देखिए 3 से ज़्यादा किस तरह से। अब अगर हम बनाए 4 कार्बन, कैसे बनाए, 4 कार्बन, इसको हटा देते हैं, नोट कर लिया होगा आपने। अब 4 कार्बन देखते हैं। 4 कार्बन जैसे बनाए हम, 1 2 3 4, क्या इनको आपस में जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, इस तरह से आपस में जोड़ सकते हैं। तो चलिए इसमें हाइड्रोजन फिल करते हैं। सब में हाइड्रोजन कितने रहेंगे, 2 2 रहेंगे। मिला लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन कार्बन जो होता है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, 2 ये बनाए और 2 हाइड्रोजन से। इसी तरह इस कार्बन ने 2 ये बनाए, 2 हाइड्रोजन से। इस कार्बन ने 2 हाइड्रोजन से बनाए, 2 ये बनाए। इसी तरह इसने भी, तो 4 बना लिए इसने। और ये संरचना कैसी है, बिल्कुल एक साइकिल जैसी है, मतलब ये सारे कार्बन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अब क्या करते हैं, इसका नाम लिखेंगे। इसके नाम लिखने से पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, बताओ, साइक्लो लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये संरचना कैसी है, साइकिल जैसी है। तो साइक्लो, और इसमें कार्बन कितने हैं, 4। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, ब्यूट, तो BUT। और सिंगल बॉन्ड है सारे, तो क्या लिखना है, एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन। तो साइक्लो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह से हम 5 कार्बनों को भी आपस में जोड़ सकते हैं। देखिए किस तरह से, तो ये नाम लिख लिया होगा आपने। नेक्स्ट इसी तरह से हम ऐसे जोड़ दें, CH2 यहाँ लिख दें और इसको ऐसे जोड़ दें, तो मतलब कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन ये आपस में जुड़े हैं। ये भी कैसे जुड़े हैं, साइकिल जैसे जुड़े हैं। इसकी संरचना कैसी है, इसमें साइकिल जैसी है। तो इसका भी नाम कैसे लिखेंगे, नाम में पहले साइक्लो लिखना पड़ेगा और 5 कार्बन के लिए पेंट लिखना पड़ता है, तो साइक्लो पेंट। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। इसी तरह से अगर हम और आगे बढ़ जाएं, हम 6 कार्बनों को भी एक साथ जोड़ सकते हैं। 6 कार्बन इस तरह से, यहाँ पर भी हम क्या जोड़ दें, CH2 जोड़ दें, तो ये कार्बन कितने आपस में कनेक्ट हो गए, 6 कार्बन आपस में कनेक्ट हो गए। तो 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते आए हैं, हेक्स। लेकिन हेक्स तो पहले नहीं लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, साइक्लो, क्योंकि संरचना कैसी है, साइकिल जैसी है। तो साइक्लो 6 कार्बन के लिए हेक्स और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो साइक्लो हेक्सेन इसका नाम होगा। तो इस तरह से अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो देखने में अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर समझ गए हैं पूरी बात तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक, जो एरोमेटिक शब्द दिख रहा है आपको, एरोमेटिक, इसकी इंग्लिश अगर हम लिखें तो AROMATIC, एरोमेटिक यौगिक क्या हो गया, कंपाउंड। तो देखिए एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक जो वर्ड है इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, एरोमेटिक वर्ड, इसमें जो AROMA ये लिखा है सब, एरोमा, अगर इसको हम अलग करें तो ये एरोमा अलग होगा। और जो एरोमा वर्ड होता है इसका मतलब होता है सुगंधित, सेंट, जैसे सेंट होती है वैसे ही सेंट, सुगंधित पदार्थ। जो सबसे पहले कार्बनिक यौगिक बने थे तो उसमें जो एरोमेटिक
जो शब्द आया है वो अरोमा शब्द से आया है। अरोमा मतलब होता है सुगंधित पदार्थ। तो सुगंधित पदार्थों के लिए हम लोग अरोमा शब्द का यूज करते थे। तो इसमें लगभग जितने भी, अब इसमें जो एरोमेटिक हैं वो सुगंधित भी हैं और कुछ दुर्गंध वाले भी हैं। तो पहले केवल इसीलिए यूज़ किया जाता था जो सुगंधित पदार्थ थे, लेकिन फिर धीरे धीरे जो एरोमा शब्द है वो एरोमेटिक पूरी कार्बनिक श्रृंखला के लिए जो बेंजीन जैसी होती है उसमें इसका नाम प्रयोग किया गया। तो एरोमेटिक यौगिक हेडिंग लगा लीजिए और इसकी परिभाषा लिखिए। क्या लिखिए ध्यान से, बेंजीन तथा अन्य चक्रीय यौगिक जो रासायनिक व्यवहार में बेंजीन से समानता प्रदर्शित करते हैं एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। क्या, फिर से ध्यान से सुनिए क्या बोला, बेंजीन तथा अन्य चक्रीय यौगिक जो रासायनिक व्यवहार में बेंजीन से समानता प्रदर्शित करते हैं एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। तो बेंजीन से जो समानता प्रदर्शित करते हैं वो कौन से यौगिक होते हैं? एरोमेटिक यौगिक होते हैं। और इसकी परिभाषा नई लाइन से लिखिए आगे कि बेंजीन की बंध श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? बताया था अभी हमने 6 कार्बन परमाणु होते हैं। तो बेंजीन की बंध श्रृंखला में 6 कार्बन परमाणु होते हैं और 6 कार्बन परमाणु जो होते हैं ये रिंग की तरह जुड़े होते हैं। तो जो ये रिंग संरचना होती है बेंजीन की, अब हम संरचना पर सीधे चलते हैं। तो डेफिनेशन आपने लिख ली होगी। अब अगर संरचना पर चले तो इस बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। इस तरह से 6 कार्बन आपस में जुड़े होते हैं। तो ये हमने बनाए 6 कार्बन फटाक से, और 6 कार्बन ये आपस में जुड़े हैं और इसमें क्या होता है? एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होते हैं इस तरह से। अब एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होते हैं तो इसमें ये जो डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में है, अभी कहाँ है? इस जगह पर बॉन्ड है। हम यहाँ पर भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले कार्बन के साथ में हाइड्रोजन लिख दें सारे, CH H और H। तो चलिए अगर ध्यान से देखें तो इसमें कार्बन की जो संरचना है वो किस तरह से बनेगी? कौन सा कार्बन किससे मैनेज होगा? इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन? 1 हाइड्रोजन। तो एक इस कार्बन ने 1 हाइड्रोजन से बॉन्ड पूरा किया, 2 और बॉन्ड आगे इस कार्बन से पूरे किए, 1 पीछे से पूरा किया। तो मतलब इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए? 4 बॉन्ड बना लिए। अब इसके बाद इस कार्बन के पास पहुंचे तो इसने भी 1 बॉन्ड हाइड्रोजन से, 2 इधर और 1 इधर, मतलब 4 बॉन्ड बना लिए। इसी तरह से जो ये सारे कार्बन हैं ये अपनी जो टेट्रा वैलेंसी जो इनकी होती है, चतुस्संयोजी तत्व होते हैं, वो कार्बन अपनी 4 संयोजकता को पूरी कर लेता है। तो इसको हम दूसरी तरह से और कैसे बना सकते हैं? या लिख करके लिख लीजिएगा आगे, इसमें कार्बन कार्बन और यहाँ कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, ये कार्बन, देन ये, और इसके बाद ये। यहाँ पर लगा था डबल बॉन्ड तो इस बार हम यहाँ लगा देंगे। ये दोनों संरचनाएं जो हैं बेंजीन की, इसका नाम जो होता है, नाम क्या इसका लिखेंगे? बेंजीन इसका नाम होता है। इसको क्या कहते हैं? बेंजीन। तो ये थी हमारी प्यारी बेंजीन, ये प्यारी सी बेंजीन है हमारी। और इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं? BENZENE। तो ये थी हमारी बेंजीन। और बेंजीन को किस तरह से लिखेंगे? संरचना इस तरह से बनाते हैं। और अगर हम लाइन संरचना की बात करें, ये नोट कर ले जल्दी से फटाफट आप लोग, वीडियो को रोक करके अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बेंजीन को इस तरह से भी बना सकते हैं, ये लाइन संरचना है इसकी। इसमें जितने जहाँ पर जॉइंट आपको दिख रहे हैं वहाँ पर कार्बन है और हाइड्रोजन है। डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए, ये भी सही है। या इस तरह से बनाएं हम, डबल बॉन्ड दूसरी जगह लिख दें, यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर बना दें और यहाँ पर बना दें। इस तरह से भी बना सकते हैं। या एक संरचना और होती है, इस तरह से बनाएं हम, ये और डबल बॉन्ड ना बनाएं तो बीच में एक हम गोला बना दें इस तरह से। तो ये भी बेंजीन है, ठीक है। तो ये सारी बेंजीन होती हैं, इस तरह से ये बेंजीन की संरचनाएं होती हैं। तो ये कौन से यौगिक थे? हमारे एरोमेटिक यौगिक थे। और अगर इसके अणुसूत्र की बात करें हम,
तो इसमें कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है, 6 जो ज्वाइंट हैं और 6 कार्बन है, और सब जगह पर हाइड्रोजन कितने हैं, एक एक, तो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। तो इट मीन्स जो बेंजीन है, बेंजीन की अणुसूत्र क्या होता है, C6H6। तो कार्बन भी 6 और हाइड्रोजन भी 6। तो इस तरह से ये हमारी प्यारी बेंजीन थी।